अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जो है ना लेक्चर नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस का। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो कोर्स है पहले मैंने इमरजेंसी में मतलब है कि स्टार्ट किया था, और इसको मैंने स्टार्ट किया था जब कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी, और वो मैंने स्टार्ट ही लेक्चर नंबर 10 से किया था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मेरा ये भी टारगेट था कि सिर्फ मेरी ही यूनिवर्सिटी के नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है स्टूडेंट्स उनको फ़ायदा हो, क्योंकि पहले 9 लेक्चर्स मैं यूनिवर्सिटी में फिजिकली कंप्लीट कर चुका था। तो आज से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक भी यहाँ पे डाल दिए जाएं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हों उनके पास पूरा सेट अवेलेबल हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स का। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। तो अब स्टार्ट जो मैंने किया था, जिन लोगों ने कायदगी से देखा हुआ है, पहले तो मैंने कोर्स प्लान डिस्कस किया था। कोर्स प्लान के अंदर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए थे। तो अब उस पे तो नहीं मैं जाना लगा, क्योंकि वो तो हर सेमेस्टर के लिए होता है। ज़ाहिर बात है टॉपिक्स तो वही होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है डेट बदल जाती है, वो असेसमेंट के तरीके बदल जाते हैं। जैसे इस दफ़ा बदल गए थे, कोविड था। तो मैं ज़्यादा आगे बात नहीं करता, इसमें सिर्फ ये बता दूं कि इसमें जगह जगह मैं एक पेज नंबर इंडिकेट करूंगा, वो पता होना चाहिए कि कौन सा है। वो बुक का पेज है, वो वाली बुक जो आप फॉलो करेंगे। अब वो कौन सी बुक है? ये है जी, ये है जी टेक्स्ट बुक, जो है अप्लाइड डिफरेंशियल क्वेश्चंस बाय मरे आर स्पीगल, सेकंड एडिशन, प्रेंटिस हॉल मैथमेटिक्स सीरीज यूएसए। तो ये वाली बुक फॉलो हुई है और इसमें से मैंने पढ़ाया है। तो ज़ाहिर बात है कि इस तरह से शायद ना पता लग सके, तो चलें कोई बुक का कोई फ्रंट कवर पेज, कोई इस तरह की कोई शक्ल उसकी देखें, है कहीं? ओ भाई उछलती आ रही है। ये है जी, ये सेकंड एडिशन है, अप्लाइड डिफरेंशियल क्वेश्चंस है, मरे आर स्पीगल है। अब इसमें ये इशू हो जाता है, क्या ये अवेलेबल है? ये तो बड़ी पुरानी बुक है, ये तो बड़ी क्लासिक बुक है, ये तो बहुत पहले लिखी गई थी, तब के लिखी गई थी जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था। तो फिर इसका क्या हल करें? इसका हल फिर ये है, ये फ्री डाउनलोडेबल है। कहाँ से? ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको आराम से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है फ्री डाउनलोडेबल। हाँ, ये है कि ये सेकंड एडिशन है, इसके बाद भी एडिशंस आए हैं, लेकिन ये वाला एडिशन फॉलो हुआ है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की है, जो कि जारी बात है जब मैं फिजिकली भी पढ़ाता था तो ये स्लाइड वहाँ पे नहीं थी। ये इसलिए कि मतलब है कि जो बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स भी इसको देखें, दुनिया में कहीं भी देखें, जो हिंदी उर्दू समझ सकते हो, इंग्लिश को भी फॉलो कर सकते हो, वो इजीली अब लेक्चर्स को फॉलो कर लें, बुक यहाँ से डाउनलोड कर लें और बिस्मिल्लाह करके लेक्चर्स को फॉलो करना शुरू कर दें। ये लें, सबसे पहले तो लेक्स लाक ये कर लें कि जो इसमें बोर नहीं होना, कि ये तो वही चीज़ है जो पहले पता थी। देखें, इससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वहां से स्टार्ट करें जो आपको पहले पता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द x, ये एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। वाई को आप कहते थे जी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स को कहते थे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, कि एक्स को वैल्यूज देंगे तो वाई निकलता चला आएगा। चले जुबानी एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। सपोज करें वाई है एक्स प्लस वन, y है x प्लस वन, तो x को 0 करूंगा तो y1 आ जाएगा, x को 1 करूंगा y2 आ जाएगा। इस तरह आप चलते रहें। x को -1 करूंगा y0 आ जाएगा। लेकिन चले y0 आ रहा है, नंबर नहीं 0 आने चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। अब आपने पढ़ना है कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहले तो पता लगे व्हाट इज अ डिफरेंशियल क्वेश्चन। देखिए, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं है, इसको मैंने डिफरेंशियल क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और टू मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखें, डेरिवेटिव का आपको पता होना चाहिए। इस कोर्स का प्री रिक्विजिट कैलकुलस का कोर्स होता है। हाई लेवल का ना भी हो तो कम से कम कैलकुलस 1 का कोर्स होता है, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है ऐसी इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव मौजूद हो, और डेरिवेटिव जो होता है हमेशा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। लेकिन अब यहाँ पे वो बात और तरह की कर रहा है। वो कह रहा है ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन, जैसे ये वाला केस है, और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये पेज 4 जो लिखा हुआ है, ये इसी बुक का है जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको शो कर दी, वरना शायद मसला पड़ता। तो अब यहाँ पे देख लें, अब इसको आपने समझना है। लेकिन पहली चीज तो नजर आ गई, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो। चलो जी, सिंपल रखो, क्यों औखा करना है भाई, सिंपल सी बात करनी चाहिए, जो घुमा के मारे। ऐसी इक्वेशन जिसमें के डेरिवेटिव्स हो, वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अब ये समझना है कि डेरिवेटिव वो कह रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल की है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कहता है एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। चले देखते हैं। ये देखें जी एग्जांपल, ये y डबल डैश जो है ना, ये वाली नोटेशन है, ये y का डबल डेरिवेटिव। बल्कि आसान वाला पहले देख लें, ये y डैश क्या चीज है। y डैश है dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये मैं बता दूं, ये जो d आपके पास है एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, या चले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव है। ये तब होता है जब y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाला केस है।
डबल डेरिवेटिव लेंगे, ये केस बन जाएगा। इसी को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से, तो यहाँ पे देख लें, इसको dy बाई dx होल स्क्वायर नहीं लिखना, ये भी गलती कर जाते हैं, लगता है जी कि होल स्क्वायर है। नो, ये पहले डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव है, पहला जो डेरिवेटिव लिया है उसका एक और डेरिवेटिव है। तो ये देख लें, इसमें डबल डेरिवेटिव भी है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, यहाँ पे आपके पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इस डेफिनेशन के लिहाज से, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है? y, उसके डेरिवेटिव ये लिखे हुए हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट, चलिए मोर की बात नहीं करते, विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास आ गया। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई गल नहीं, दोबारा समझाना है, मैं समझा के छड़ना है। चलो आगे, लो जी, फिर वहीं आ गए। ये कहता है, ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, विच इंक्लूड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये नजर आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की तो वैसे बताया, ठीक है, ये भी है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये देख लें, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम तो समझ आ गई ना, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के लिहाज से है, यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है। लो जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पे देख लें, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी कि t। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका के डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी कि s। और इसमें देख लें, डेरिवेटिव्स आ रही है ना, पावर आ रही है, खैर है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है, इसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहता है इंक्लूड्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एस, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि एस इसका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके लिहाज से ले रहे हैं, जो कि टी है। देयरफॉर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लो जी, नवी चीज आ गई, एक ही है, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसको करली भी कह देते हैं। और मेहरबानी करें, जो नोटेशन है वो यूज करें। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स इसको 6 लिखते हैं, वही 6 नहीं है, छक्के छक्के मारना क्रिकेट विच इतने नहीं, ठीक है, 6 हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, बट दिस इज नॉट 6। कुछ डेल्टा लिखते हैं, तो पसंद का आपने नहीं यूज करना, ये मैं वैसे जो मैं तजर्बे है ना मेरे टीचिंग के उसके मुताबिक बता रहा हूँ। इसको करली भी कहते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर है, इसको कुछ लोग डी भी कहते हैं, मैं तो पार्शियल कहता हूँ, पार्शियल ज्यादा क्लियर कर देता है कि दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन अब ये है क्या, v का पार्शियल डेरिवेटिव, वो भी डबल ऑर्डर का, यानी कि सेकंड ऑर्डर का लिया हुआ है, x के लिहाज से, y के लिहाज से, z के लिहाज से। ये चक्कर की है भाई, ये शक्ल क्यों बदल गई? ये देखिए, इसने कहा इंक्लूड्स द डेरिवेटिव्स, इस केस में है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये तब होते हैं जब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। देखिए की पॉइंट मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे तभी उसने लिखा हुआ है कि includes the derivatives, यानी कि partial derivatives of the dependent variable with respect to independent variables x, y, z। इधर v जो है फंक्शन ऑफ x, y, z है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है जो डेफिनेशन में था, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने कहा था एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक आपने पीछे एग्जांपल्स 1 और 2 देखी थी, ये ज्यादा है, 3 है। v इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तो ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर आप, ये मसला हो रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव का नहीं पता, तो ये देख ले, मैं वही चीज कहता हूँ कि जब तक आपको एक चीज क्लियर नहीं है ना, जो मैंने अप्लाई कर दी है, तो पहले उसको क्लियर करना जरूरी है, फिर समझ आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का पता होना चाहिए, नहीं पता कोई मसला नहीं है, मैं पार्शियल डेरिवेटिव आपको बताने लगा हूँ। फिलहाल इतना दिमाग में रख लें, ये दिमाग में रख लें कि पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे फंक्शन का होता है विच इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का होगा तो वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कम से कम 2 वेरिएबल्स का फंक्शन हो, यहाँ पे तो 3 है। ये ले जी, अब यहाँ पे मैं आराम से जाता हूँ, यानी कि और स्लो हो जाता हूँ। अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। देखें, मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड होता है। मैं उन लोगों को बहुत तलकीन करना चाहता हूँ जो झूठा इल्जाम लगाते हैं कि ड्राई सब्जेक्ट है, मेहरबानी करके छोड़ दें, कोई ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। लॉजिक आप नहीं समझते या आपको समझ नहीं आती, आपको समझाई नहीं जाती, सब्जेक्ट का कोई कसूर नहीं है। अब ये कहेंगे जी रट्टा लाना पड़ेगा, अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। भाई क्यों 2, 1 क्यों नहीं है? भाई 1 अलाउड नहीं है। 1 होगा तो आपके पास एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। पार्शियल डेरिवेटिव तब होता है जब फंक्शन होता है आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल्स का फंक्शन हो, या आपके पास ज्यादा का भी हो सकता है, या ये कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे देख लें v फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स का था, x, y, z। वो कहता है लेकिन लेना एट अ टाइम अपने एक वेरिएबल के लिहाज से। अब इसमें लगता है कि रट्टा है, इसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये टॉपिक इस कोर्स का नहीं बनता, ये मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा,
टॉपिक ये कैलकुलस का बनता है, लेकिन यहाँ मैं इतना करवा दूंगा कि आपको इस कोर्स में इशू ना हो। आपने डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल के लिहाज से लेना है और बाकी सारे जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनको कांस्टेंट लेना है। फिर सुन लें, डेरिवेटिव आपने एक ही वेरिएबल के लिहाज से लेना है, जैसे यहाँ पे बेशक x के लिहाज से ले लें, y के लिहाज से ले लें, z के लिहाज से ले लें, और जो बाकी आपके पास होंगे कांस्टेंट होंगे। अब फिर मैं आई एम श्योर कि पता नहीं लग रहा होगा, हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। ये लें जी, पहले देख लें, इज v द फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल? यस, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन है, x y z। अब पार्शियल डेरिवेटिव उसने x के लिहाज से लिया। अब जब भी आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना है, गो बैक टू थ्योरी। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। हाँ, ये तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के लिहाज से कर रहे हैं विच इज x, अदर बीइंग्स ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे y और z कांस्टेंट है, y और z जस्ट लाइक अ कांस्टेंट है। तो आपने डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है तो x स्क्वायर का लेना है विच इज 2x। कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं समझ आई? कोई गल नहीं, रहमत की बारिश आ रही है, समझाएगी। वो आ गई। क्या कह रही है बारिश? हियर पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, इज टेकन, जरूर कह रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, ठीक है जी, कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे देख लें, कीपिंग वाई जेड कांस्टेंट। अब यहाँ पे देख लें क्यों उसने कहा है, उसने कहा डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिहाज से जो आप लेंगे, किसी एक के लिहाज से ले लें, एक्स के लिहाज से ले लें, वाई के लिहाज से ले लें, जेड के लिहाज से ले लें, ठीक हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल और अदर्स बीइंग ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वही इसने यहाँ पे किया है, इसने y और z को कांस्टेंट रखा है। ये देखें y z एज इट इज यहाँ पे रिप्रोड्यूस हुआ है, x करके डेरिवेटिव 2x, बस यही रूल होता है ना कि ये जो पावर होती है यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पावर कम हो जाती है, यही रूल होता है ना डेरिवेटिव का, वही लगाया। अब सिर्फ ये मैंने x के लिहाज से करके दिखाया है। ऐसा करते हैं कि y और z के लिहाज से भी कर लेते हैं, y और z के लिहाज से भी कर लेते हैं, वो भी आपको ताकि ये क्लियर कर दे। ये लीजिए किसके लिहाज से किया है, एट अ टाइम एक ही वेरिएबल के लिहाज से करना है, यहाँ y के लिहाज से करना है। क्या कांस्टेंट होगा? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा। वैसे आप कहेंगे जी तो आपने तो x कहा था, भाई x का कांस्टेंट है तो जाहिर बात है उसका सारा फंक्शन ही कांस्टेंट है, जिसपे कि वो जो x डिपेंडेंट है, यानी कि x स्क्वायर सारे का सारा हो गया कांस्टेंट। एज इट इज लिखें, इसको गलती से 2x नहीं लिखना, z को एज इट इज लिखें। y के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेना है तो समझ लें x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव 1। देखिए अगर ये नहीं क्लियर हो रहा तो आप समझ लें कि x स्क्वायर और ये जो z है ना, x स्क्वायर सपोज करें 4 है, z आपके पास जो है 2 है, 4 2 8, तो 8y का डेरिवेटिव क्या होगा? 8 होगा ना। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, x स्क्वायर z रह गया जो कि कांस्टेंट था, y का 1 हो गया। तो ये है, नहीं समझ आई? मैं भी समझा के छड़ना है। आ गई जी रहमत की बारिश। कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू y, यही कहेगा, y के लिए ऐसे लिया ना, विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, x और z। ये ले, x भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट। x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है तो फिर z ही कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1। आ गई समझ? होना आ जाओ तीसरा वाला। अब पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है z के लिहाज से, तो इसमें z के लिहाज से करेंगे तो सिर्फ z पे अपने कंसंट्रेट करना है। z का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाता है, x स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्योंकि x इज कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट है तो x स्क्वायर y एज इट इज आ गया। अब तो रहमत की बारिश से पहले आपको पता लग जाना चाहिए क्या हो रहा है। ले जी, अब कहेगा पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू z। ये ले, पार्शियल डेरिवेटिव is taken with respect to z, keeping x and y constants। ठीक हो गया जी। ये मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि पहले दो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किए थे। अब पता लग जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है जी। ये क्या आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशंस
सर क्या कर रहे हैं, ये तो आपने बता दिया था। नहीं, कुछ और होगा चक्कर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन जो आपका कोर्स है, अब पता तो लगे ये क्या चीज है। पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन जो कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी पता लगे क्या चीज है। चलो आगे। ये लीजिए आपका कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है। अब वो कहता है एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पेज 5 जो आपका बुक है उसके ऊपर है। अब यहाँ पे देख लें, हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें डेरिवेटिव्स हो। ये भी ऐसा ही है, इक्वेशन में डेरिवेटिव्स तो मौजूद है, लेकिन वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन आगे से वो जिस पे डिपेंड कर रहा है, आगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है। इसका मतलब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें फंक्शन कम से कम दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, उसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। लो जी खुशखबरी, वो कहता है डिफरेंशियल क्वेश्चंस 1 एंड 2। अच्छा ये मैं बता दूं, मैं पीछे नहीं जा सकता, पीछे जाऊंगा तो एरर हो जाता है। आप पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने रिप्रोड्यूस किया हुआ है। वो कहता है क्वेश्चंस 1 एंड 2 जो कि स्लाइड 1 और 2 पे थी, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस है। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया, दोबारा ही बता दिया। ये ले, यही थी ना, पहले आपने इसी क्वेश्चन को देखा था। ये क्वेश्चन 1 थी और ये स्लाइड नंबर 1 पे थी। और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे देख लें कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आ रहा, इसमें जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहा है। या ज्यादा सिंपल करें कि यहाँ पे आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है, विच इज एक्स। एंड now this is again ordinary differential equation. In this case we also have only one independent variable. Dependent variable तो है s, लेकिन s is depending upon t, s is the function of t, t is only one independent variable। तो यहाँ पे देख लें जो डेरिवेटिव इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसको दोबारा पढ़ लें। An equation with involves derivatives with respect to only one independent variable। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी जी only one independent variable है which is x, यहाँ पे भी only one independent variable है which is t। आगे चलो जी, लें जी पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन। ये कहता है कि दिस इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। जब पार्शियल डेरिवेटिव होंगे तो जारी बात है फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाएंगे। वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये पेज 6 पे डेफिनेशन दी हुई है, को पढ़ लिया आपने, इसकी भी पढ़ लिया एग्जांपल आपने। वो कहता है डिफरेंशियल क्वेश्चन 3 फ्रॉम स्लाइड 3। अब मैं वही कह वापस नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ देख लें दोबारा लिखी हुई है। ये पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है जो कि ये वाली थी। अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, वजह क्योंकि v डिपेंड कर रहा था एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, x पे, y पे, z पे। तो ये है जी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि आपके पास इन्वॉल्व होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये वाला कोर्स नहीं है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस कोर्स का प्रीरेक्विजिट है। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जो लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे इसको कहते हैं लेप्लास इक्वेशन। ये लेप्लास इक्वेशन है, ठीक है। तो जो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे आपने देखे हुए, जिन लोगों ने देखे हुए, वो एंड में जाके हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की थी, लेकिन साहब वही है, वही मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पे ये लेप्लास इक्वेशन भी है। ले जो मैंने जुबानी कहा था यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नोट। इन दिस कोर्स वी शैल स्टडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली बट नॉट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वी शैल बी ओनली स्टडीइंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने स्टडी नहीं करनी, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने स्टडी करनी है जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, या एग्जैक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। आगे चलो जी। हाँ जी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? देखें, जब भी एक चीज टफ लगती है ना, हमेशा आसान वाली से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मैं जरा ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे शो कर दूं, कर दी मैंने शो पेज 6 से। वो कहता है nth डेरिवेटिव या nth ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही बात है, ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दिमाग में रख लें कि अब आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वी आर स्टडिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। nth डेरिवेटिव जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n, या सिंपली nth ऑर्डर डेरिवेटिव। नहीं पता लगा कोई मसला नहीं, एग्जांपल देखते हैं। ले जी, अब ठीक है, ये पावर नहीं है, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया हुआ है और n टाइम्स लिया हुआ है। यूं कर लें, n दफा लिया हुआ है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो यहां पे देख लें, ये आपके पास आता है इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे देख लें dny और dxn इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर ये भी नहीं ना क्लियर हो रहा तो ये देखें, ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, एक ही बार डिफरेंशिएट किया ना, जितनी बार डिफरेंशिएट करना है वो ऑर्डर है। चलें सिंपल कर लें, जितनी बार डिफरेंशिएट करना है वो ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x एक ही बार किया, फर्स्ट ऑर्डर है।
ये देख लें, ये आपने 3 बार किया हुआ है। ये 3 जरा बड़ा शो हो रहा है, तो इसको बेशक आप छोटा करके खुद लिख लीजिएगा। ये सही किया हुआ है मैंने यहाँ पे। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है y विद रिस्पेक्ट टू x, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी कि यहाँ पे देख लें, इसको डिफरेंशिएट किया था तो मैंने कहीं जो भी किया था वो बनता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो वो ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार डिफरेंशिएट किया, ये 2 बार किया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 बार किया डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर n बार किया तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ये बन जाता है जी nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, इसको डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n कह लें या सिंपली nth ऑर्डर डेरिवेटिव करें, यही कह लें आपने n मर्तबा डिफरेंशिएट कर लिया। ये आप वो कोर्स प्लान देखें तो उसमें लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चंस, या यहाँ हमारे केस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस। अब ये क्लासिफिकेशन क्या चीज है, पहले इसका पता लगना चाहिए। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है टू अरेंज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन इन क्लासेस या कैटेगरीज या ग्रुप्स कह लें, अकॉर्डिंग टू द शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिखा हुआ है शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन मींस टू अरेंज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन इन क्लासेस या कैटेगरीज या ग्रुप्स। कोई शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्वालिटीज है, वो क्या क्वालिटीज हैं, क्या शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे? चलें देखें, अभी तक जो मैंने पढ़ाया मैंने को बताया तो नहीं, लेकिन चलें, अगर ऐसी आपके पास इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव वाला क्या कहते हैं, डिफरेंशियल क्वेश्चन। फर्दर उसके अंदर जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। अगर उसमें पहला डेरिवेटिव है तो हम उसको कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। अगर उसमें डबल डेरिवेटिव हम कह देंगे सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। जुबानी बोल रहा हूँ ना, तेज बोल रहा हूँ, हो सकता है ना पता लग रहा हो, कोई मसला नहीं, फिर समझा देता हूँ। ये ले, अब बड़ा ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव और चीज होती है। अब ये टॉपिक आ रहा है ऑर्डर ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। पहले डेफिनेशन देखें क्या है इसकी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर देख लें। देखिए सिंपल रखें, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है ना, कहां पे प्रेजेंट इन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन में सबसे बड़ा ऑर्डर है, ठीक है वो, या देख लें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव से मुराद फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है जी, तो उसका जो हाईएस्ट सबसे बड़े डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। एग्जांपल करते हैं, लो वो कहता है अगली स्लाइड पे जाओ, चलो चलते हैं फिर। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्डर होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन का, ये क्या होता है। लेकिन एक बार फिर एहतियातन ये देख लें, वो कहता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर होगा। आगे देखते हैं, लीजिए इसके बारे में क्या ख्याल है। हमने कहा था जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इसका ऑर्डर, मैं वही लैंग्वेज यूज करूं, सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो ये है, इसका ऑर्डर क्या है, 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो दिस मींस दिस इज अ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। नहीं समझ आया, फिर सुन ले। ये कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है। अब तो इसमें टिप्स भी होना चाहिए कि दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म में ओडीई भी कहते थे, शॉर्ट फॉर्म में ओडीई भी कहते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लें ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देख लें सिंपल डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये तो अब टिप्स भी होना चाहिए। देखें यही लेक्चर है, मैं बोलना शुरू कर दिया, टिप्स भी होना चाहिए। ये सारी चीजें टिप्स पे होंगी, अगर आप समझेंगे तो अगले लेक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्यों तो है, लेकिन ऑर्डर क्या है इसका, 2 है भाई। वो कहता है ऑर्डर 2 का है, क्यों कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपके पास वो सेकंड ऑर्डर का है। कैसे भाई, मुझे नहीं समझ आई। और भाई ये है, क्यों नहीं समझ आई, ये टर्म है नहीं इसके अंदर, जो सबसे बड़े ऑर्डर की टर्म है वो यही वाली है ना, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसके अंदर है। अब फिर देख लें, वो कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर लिया, ऑर्डर 2 की है, क्यों, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो ये आप देख लें, ऑर्डर 2 का है, इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर 2 का है, ये वाली टर्म ये बनती है क्योंकि आपने y को 2 मरतबा डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एक और टर्म होती y ट्रिपल डैश डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब, जो कि नहीं है, अगर वो होती तो फिर आपके पास ये थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन होती, जो कि नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर है। आगे चलिए, इसके बारे में क्या ख्याल है। ये देखिए मैं क्लास में बैठा हूं, पहले मैं पूछता होता हूँ, इसमें गलती से कुछ लोग, मैं वही कहता हूँ कि जब एक चीज क्लियर ना हो तो थ्योरी समझिए। गलती से कुछ लोग 8 बोल देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 2 है। भाई
थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर। ये उसने कहा है, उसने ये तो नहीं कहा कि उसकी पावर, ये तो नहीं कहा। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? यहाँ पे देख लें, ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? इसका ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर ये है, फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर की है, ठीक है जी। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चले थोड़ा बहुत मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। चलो हो गया। और वो कहता है ऑर्डर 4 की है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें मौजूद है वो फोर्थ ऑर्डर का है। क्यों? ये टर्म है। अब रह गया जी इसका मसला। ये देखें, ये मैं इस लेक्चर में ही कर रहा हूं, मैं उतना ही कराता होता हूं जितना एक बार में हजम हो जाए। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। और वो क्या इंपॉर्टेंस है इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। अगली मतलब कि जो अगला आपका लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा। इसको डिग्री कहते हैं। हर इक्वेशन की तो डिग्री भी नहीं होती, हर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती, वो मैं इस वक्त नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ये जो चीज इन्वॉल्व होगी ये डिग्री होगी। जो सबसे बड़ा, चले थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है ना उसकी जो पावर होती है, लेकिन यहाँ तक बात नहीं खत्म होती, और भी इसमें चीजें होती हैं, उसको डिग्री कहते हैं। लेकिन इसको देखिए फोर्थ ऑर्डर कहना है, गलती से इसको 8 नहीं कहना। देखें मैथ्स मैंने कहा था लॉजिक बेस्ड है, जो 8 कहेंगे वेरी सॉरी टू से वो रटा लगा रहे हैं, क्योंकि 8 कहां से हो गया? 8 का तो मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे देख लें 8 मरतबा डिफरेंशिएट किया है। अगर सपोज करें, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, अगर यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है तो इसका मतलब है 8 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है जी। 8 टाइम डिफरेंशिएट किया। ये जो आपके पास है ये फोर्थ ऑर्डर 2 बार मल्टीप्लाइड है, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। d4s ओवर dt4 मल्टीप्लाइड बाय d4s ओवर dt4, इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। या यूं सिंपल देख लें, मैं कहता हूँ dy by dx इंटू dy by dx। ये dy by dx होल स्क्वायर तो है, बट इट इज नॉट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। फिर सुन लें, dy by dx इंटू dy by dx, ये dy by dx होल स्क्वायर तो है, लेकिन बट इट्स नॉट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। पहला क्लियर हो गया होगा। तो ये वाली जो आपके पास सामने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देख लें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, उसका ऑर्डर क्या है? फोर्थ ऑर्डर की है। इसके साथ नहीं लिंक करना। थ्योरी यही कहती है, मैं पीछे नहीं जा सकता, आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें यही लिखा हुआ है कि जो आपके पास सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसके ऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब देखें, अगर आपको नहीं क्लियर होता लेक्चर तो बार बार सुने, बार बार सुने, ठीक है ना जी। क्लास में तो ठीक है मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, यहाँ तो आप बेशक 10 मरतबा सुन लें, ये ब्लेसिंग भी है एक तरह से। 10 मरतबा सुन लीजिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओए, ये तो मैं खुद ही आ गया। है कोई सवाल? कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, इन सब से पूछ लीजिएगा, जवाब मैं दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लो जी, लेक्चर नंबर 1 एंड हो गया है। उम्मीद आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा, जरूर समझ लीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में।